सोचो, आज अगर आपके पास मोबाइल ना हो, बिजली ना हो और कहीं ट्रैवल करने के लिए कोई गाड़ी भी ना हो, तो जिंदगी कितनी डिफरेंट होती ना। अगर इंसान ने कभी भूख ना महसूस की होती, अंधेरा ना देखा होता, तो क्या हम आज आग, बल्ब या इंटरनेट तक पहुंच पाते? हर बड़ी इन्वेंशन के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी इंसानी प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ने दुनिया की सबसे जबरदस्त इन्वेंशंस को जन्म दिया। सोचो, एक दिन के लिए आपके पास मोबाइल फोन ना हो, बिजली ना हो या ट्रैवल करने के लिए गाड़ी भी ना हो, तो लाइफ कितनी ही डिफरेंट हो जाएगी ना। आपको लगेगा कि जिंदगी रुक सी गई है ना। लेकिन कभी सोचा है ये सब चीजें बनी कैसे? क्या किसी ने बस मजे बजे में बना दी थी या फिर कोई बड़ी जरूरत थी इसके पीछे? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जहां हर मुश्किल, हर एक प्रॉब्लम एक नए आविष्कार का रीजन बनी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है रिसर्च, फैक्ट्स और असली दुनिया के एग्जाम्पल के साथ एक जबरदस्त जर्नी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंसान की बड़ी प्रॉब्लम्स ने दुनिया की जबरदस्त इन्वेंशंस को जन्म दिया। सोचो जरा, अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए बिना आग के, तो आप कितने दिन तक टिक पाओगे? आग इंसान का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार था। इनफैक्ट एक आविष्कार तो नहीं, बट इट वॉज एन एबिलिटी टू हैंडल द फायर एलिमेंट। आज से लगभग 7 लाख साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, सबसे बड़ी मुश्किल थी अंधेरा, ठंड और भूख। रिसर्च के हिसाब से होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आर्कियोलॉजिस्ट को अफ्रीका, इजराइल और चाइना में 1 लाख साल पुराने कैंप फायर्स के सबूत भी मिले हैं। आग ने इंसान को सिर्फ खाना पकाना नहीं सिखाया, बल्कि जंगली जानवरों से बचाना और रात को रोशनी भी देने का काम किया। यानी सर्वाइवल की जरूरत ने इंसान को दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर यानी कि आग दी। और आज आग इतनी सिंपल लगती है ना, लेकिन यही एक टाइम पे टेक्नोलॉजी थी। नाउ इमेजिन, अगर दुनिया में कार ना हो, साइकिल्स ना हो और ना ही आपके सूटकेसेस में व्हील्स हो, तो दुनिया कितनी स्लो सी हो जाती है ना। आपको पता है, पहिया ना इंसान ने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि पॉटरी बनाने के लिए बनाया था। सबसे पुराना व्हील 3500 BCE में मिला मेसोपोटामिया के रीजन में। और स्लोवेनिया में तो सबसे पुराना एक वुडन व्हील मिला है, जो लगभग आज से 5000 साल से भी ज्यादा पुराना। जब लोगों को सामान दूर तक ले जाना था, तब पहिए का यूज हुआ गाड़ियों में। और आज पहिया हर जगह है, from cycles to airplanes to even machines. Wheel has been an amazing invention जो इतने समय से उसी सेम डिजाइन पे चलता आ रहा है। अच्छा चलो ये बताओ कि आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे सीखते हैं? आज हम YouTube, बुक्स और न्यूज़पेपर से नॉलेज लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब एक एक किताब को लिखने के लिए महीनों लग जाते थे। लोग अपने हाथ से किताबों की कॉपीज रखते थे और उन्हीं कॉपीज को आगे स्टोर किया करते थे, शेयर किया करते थे। लाइब्रेरीज में यही हैंड रिटन बुक्स स्टोर की जाती। लेकिन 1440 में जोहानेस गुटेनबर्ग ने जर्मनी में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इससे पहले यूरोप में लिटरेसी रेट सिर्फ 10% था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद नॉलेज आम लोगों तक पहुंच गई और रेनेसां और साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी शुरू हुई। बुक्स के कारण लोगों में इतना ज्यादा लर्निंग, रीडिंग और ये हैबिट्स डेवलप हुई, जिसके कारण आज लिटरेसी रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मोर देन 80 to 85%। और एक फन फैक्ट ये है कि गुटेनबर्ग में ही बाइबल एक ऐसी किताब थी जो मास प्रोड्यूस थी, पूरी हिस्ट्री की सबसे पहली बुक। ये इन्वेंशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। अगर आज भी हम सिर्फ घोड़ों या बैलगाड़ियों पे डिपेंडेंट होते, तो सोचिए ट्रैवल या बिजनेस कैसा होता। स्टीम इंजन का एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया। 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने पहला स्टीम इंजन बनाया, जो कि प्रैक्टिकली 1765 में जेम्स वॉट ने उसको बेटर बना के उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई। स्टीम इंजन्स आज की डेट में ना सिर्फ फैक्ट्रीज बट ट्रेन्स और शिप्स को पावर देता है, और उसी के कारण आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक फन फैक्ट, 1804 में रिचर्ड थेविचेक ने पहली स्टीम पावर्ड रेलवे लोकोमोटिव को चलाया था।
जिसके कारण रेलवेज पूरी दुनिया भर में फैल गई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि उसने तो इन्वेंशंस की चेन रिएक्शन ही क्रिएट कर दी थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ रही थी और मैनुअल लेबर से काम नहीं चल रहा था। ये बात हो रही है 18th सेंचुरी। स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम और टेलीग्राफ जैसे इन्वेंशंस ने शहरों को बदल दिया। न्यू जॉब्स क्रिएट हुई और दुनिया को रूरल से अर्बन बनाया। 1800 से 1900 के बीच में लंदन की पॉपुलेशन 10 लाख से बढ़कर 65 लाख हो गई थी और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे नीड क्या थी? नीड ये थी कि मैनुअल लेबर वाज नॉट एबल टू कैटर द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये छोटे छोटे जो इन्वेंशंस हुए, जैसे कि प्रिंटिंग लूम, प्रिंटिंग प्रेस या फिर स्टीम इंजन, इन सब ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। यहाँ एक फन क्विज है, आपको क्या लगता है कि डक्ट टेप पहली बार किस काम के लिए बनी थी? प्लम्बिंग के लिए, या शूज को रिपेयर करने के लिए, या फिर वॉर एम्युनिशंस को सील करने के लिए? तो सही जवाब है वॉर एम्युनिशंस को सील करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सर्वाइवल और जीत की जरूरत ने कई इन्वेंशंस को जन्म दिया। डक्ट टेप इज वन ऑफ देम। वर्ल्ड वॉर के टाइम रेडार, वॉकी टॉकी, डक्ट टेप जैसे इन्वेंशंस आए जो आज हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। रडार से माइक्रोवेव ओवन बना, वॉकी टॉकी से मोबाइल फोन बना और डक्ट टेप तो हर घर की जान बन चुकी है। फन फैक्ट, डक्ट टेप को डक्ट टेप भी कहा जाता था क्योंकि ये पानी को भी रोक सकती थी। तो सर्वाइवल और जीतने के लिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों साइड की नेशंस ने बहुत डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंशंस बनाए। इनफैक्ट इंटरनेट इज ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ दिस डिफेंस स्ट्रैटेजी। डिफेंस में कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट उसी टाइम पे इजाद किया गया था। इन जो इंटरनेट को बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज हो सकते हैं वो सारे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही बने थे। अ वेरी फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ एलन ट्यूरिंग, वो इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी के एडिग्मा कंप्यूटर्स के क्रिप्टोग्राफी को क्रैक करने में कामयाब हुए थे। एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम्स एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ पायनियर ऑफ मशीन डिजाइन। आज हम बिना इंटरनेट के अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, लेकिन 1960s में यूएस मिलिट्री को एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था जो न्यूक्लियर अटैक के बाद भी काम कर सके। इसी जरूरत से बना अर्पा नेट, जो आज के इंटरनेट का फोर फादर है। आज एक सेकंड में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके फोन पर अवेलेबल है। लेकिन सोचिए, इंटरनेट पहले मिलिट्री जरूरत के लिए बना था ताकि कंप्यूटर डिजास्टर के टाइम भी कनेक्टेड रहे, और आज ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आपको पता है पहली ईमेल भी 1971 में भेजी गई। आपको पता है इंडिया का असली सुपर पावर क्या है? जुगाड़। क्या आपने कभी अपने घर में कोई जुगाड़ किया है? पुराने पंखे से कूलर तक या कोट हैंगर से टीवी एंटीना बनाया हो? ये है असली इंडियन इनोवेशन। हालांकि मेनी पीपल विल से मी दैट क्या ये कोई इंडियन इनोवेशन है, लेकिन नहीं, यही इनोवेशन हमारी नीड से ब्रीड आउट होती है। हम लोग नेसेसिटी के बाद ही कुछ इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में एक माइंडसेट बना हुआ है कि डू इट योरसेल्फ। DIY माइंडसेट के कारण इंडिया में इनोवेशन पनप सकती है। मैं बस ये बता रहा हूं कि इंडियंस को डिग डीप करना है कि कैसे हम अपनी कोई नीड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नीड्स को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि उसके सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकें। इंडिया हैज टू बी सेल्फ रिलायंट and self-dependent. For that, we have to dig deep inside and identify very core needs which we have, जिनका हमें खुद ही solution निकालना होगा। तो देखा, जब भी इंसान को किसी चीज की सख्त जरूरत पड़ी है, उसने कुछ नया सोचा है और कुछ नया बनाया है। आज भी चाहे मोबाइल फोन्स हो या इलेक्ट्रिक कार, हर इन्वेंशन के पीछे कोई ना कोई जरूरत छुपी है ही है। आपको कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या आपने कभी कुछ इन्वेंट करने का सोचा है, या कभी आपने कोई जुगाड़ किया है? कमेंट में प्लीज शेयर कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं हूं प्रोफेसर TJ, दिस इज विजडम सीकर साइनिंग ऑफ।